आग्रह करूंगा कि भाई साहब आए प्लीज दो शब्द रखे आदरणीय बाबा साहब के बारे में, आदरणीय बाल मुकुंद। एसटी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान किशोर मकवाना जी, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी, डीन ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर बलराम पानी जी, डॉक्टर गंभीर जी, सम्मुख बैठे हुए भैया बहनों, भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व इस धरती पर हुए हैं जिन्हें पूर्ण मानव का दर्जा प्राप्त है। दुनिया का कोई भी ऐसा ज्ञान परंपरा नहीं थी जो उनके अंदर समाहित नहीं थी। तो बाबा साहब को पढ़ते हैं तो लगता है कि ऐसी विलक्षण प्रतिभा, जो एक बहुत बड़े कानूनविद थे, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, एक बहुत बड़े राजनीति शास्त्री थे, एक बहुत बड़े समाज शास्त्री थे। उन्होंने संविधान की रचना की, समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपने जीवन के सारे प्रतिभा को लगा दिया। वो चाहते तो लंदन में, अमेरिका में, दुनिया के किसी कोने में अपने ज्ञान और प्रतिभा के बल पर बहुत बड़े पूंजीपति के रूप में आज स्थापित होते, लेकिन उन्होंने भारत माता के चरणों में अपने को समर्पित किया। भारत की सभ्यता नदी घाटी की सभ्यता है। निश्चित रूप से जब बाबा साहब एंथ्रोपोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान थे और उनका कहना है कि सबका उत्पत्ति जल के किनारे ही हुआ है, सारे जीवों का, अमीबा पैरामीशियम से लेकर के सारे जीवों की उत्पत्ति। तो फिर विभेद किस बात की? हम सब एक हैं और इसीलिए 1966 में सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी ने इस बात को कहा था कि हमारे जनजाति हमारे पूर्वज हैं, जो वहां से निकल करके यहाँ आ गए, दुनिया में फैले, अलग अलग सभ्यताओं को अंगीकार किया, लेकिन जहां भी गए भरतवंशी अपने चिन्हों को वहां पर स्थापित किए। इसकी पुष्टि बाबा साहब की जो 18 पुस्तकों की श्रृंखला है, जिसमें एक पुस्तक तो 8 भागों में है, उसकी पहली पुस्तक जो है वह भारत राष्ट्रीय अंश करके है, जो 1916 में प्रकाशित हुई। वयम राष्ट्रांगभूता, हम सब राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। भारत एक राष्ट्र है, अखंड राष्ट्र है। इसका वकालत बाबा साहब अनेकों बार उन्होंने किया। 8 से 10 भाषाओं में भाषण देने की क्षमता उन्हें थी, जिसमें केवल फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी ही नहीं थी, उसमें मराठी, बंगाली और संस्कृत भी था। इस प्रकार के सब दूर अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने को भारत में पाया कि भारत का वातावरण राजनीतिक वातावरण है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लगभग 3.5 लाख लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन उसके बाद उस स्थान की पूर्ति के लिए जिसे लगा कि स्वर्ग लोक से देवताओं का एक बहुत बड़ा समूह उतर करके भारत वर्ष पर स्थापित हो रहा है, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्वामी श्रद्धानंद हो, चाहे डॉक्टर हेडगेवार हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे मनमोहन मालवीय, वह श्रृंखला है और सबने अपने को भारत माता के चरणों में समर्पित किया। अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत व्यवसाय से ऊपर उठ करके भारत को उत्थान का कार्य किया। बाबा साहब के सामने राजनीतिक विकल्प थे। असहयोग आंदोलन भी हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ, खिलाफत आंदोलन भी हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन सबसे निर्लिप्त होकर के बाबा साहब उसमें थे, लेकिन उससे अलग हट के
सामाजिक आंदोलन को उन्होंने अपना रास्ता चुना, क्योंकि समस्या थी कि देश तो स्वतंत्र हो जाएगा, जो विश्व की परिकल्पना थी, और विश्व के इतने देशों का इतना अध्ययन था। बाबा साहब के मन में ये गहरा प्रश्न बैठा हुआ था कि भारत स्वतंत्र होगा, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भारत का क्या होगा? क्या इस प्रकार विगठित समाज, यहाँ नीच ऊंच छुआछूत, छोटे बड़े का भेदभाव से पूरा देश जल रहा है, ऐसे देश को स्वतंत्र होने के बाद हम क्या करेंगे? इसलिए उन्होंने जो अपना जीवन का उद्देश्य बनाया वह सामाजिक समरसता का बनाया, समाज को एक करने का बनाया। और उन्होंने 3 गुरु, विषय बहुत बड़ा है, बाबा साहब पर तो उनको बुलाया जा सकता है, लेकिन समय बहुत छोटा है, बहुत पत्ता और ज्यादा है, इसलिए उन्होंने 3 गुरु अपने जीवन में अपनाए। पहले गुरु के रूप में उन्होंने कबीर को देखा। कबीर ने मूकों को बाड़ी दी, जो बोल नहीं सकते थे उनको शब्द दिया कबीर ने, और सीना तान करके और गर्व से सारी बातों को कहने की क्षमता उस समय कबीर ने अपनाई। पहले गुरु के रूप में भीमराव जी ने, बाबा साहब ने कबीर को अपना गुरु माना, और उसके आधार पर समाज के अंदर की वह कुरीतियों को उन्होंने देखा। ताकड़ पातर चून के मस्जिद दियो बनाए, तापर मुला बांट दे बाहिरो भयो खुदा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उसे भली है चाकरी जी हटा के पीछा खाए। इस प्रकार के हजारों समाज के उन बुराइयों को केंद्रित करते हुए कबीर ने समाज को जागृत करने का प्रयास किया था। बाबा जी के पहले गुरु के रूप में, बाबा साहब के पहले गुरु के रूप में कबीरदास को देखा जा सकता है। दूसरे गुरु के रूप में उन्होंने महात्मा फूले को देखा, और उन्होंने देखा कि शिक्षा का नहीं होना ही सारी समस्या का जड़ है। ज्ञान नहीं होने से ही अच्छे और बुरे कर्मों में हम विभेद नहीं कर पाते हैं। गीता में भी कहता है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते। और देख रहे हैं कि महात्मा फूले शिक्षा के आंदोलन के द्वारा पूरे देश को जागृत कर रहे हैं, शिक्षा की अनिवार्यता को स्थापित कर रहे हैं। और इसलिए बाबा साहब भी कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो शेर बनेगा। किसी के भरोसे, किसी के सहयोग से, किसी को धिक्कार करके, किसी को अपकार करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारे समाज के पीछे होने का कारण या भारत के पीछे होने का कारण वही है, कभी शिक्षा के माध्यम से भी हम सर्वश्रेष्ठ थे, आज भी शिक्षा के माध्यम से ही सर्वश्रेष्ठ होंगे। आज वह दुनिया में समीचीन हो रहा है। बाबा साहब की बातें और महात्मा फूले का वो आशीर्वाद उनको प्राप्त था। सारे राजनीतिक आंदोलन के बीच में एक समय आता है 1935 का, जब पूना पैक्ट होता है, और एक धर्म विशेष के लोगों को, जो विदेशी धर्म था, ऐसे लोगों को विशेष रूप से आरक्षण की सीट देने के लिए महात्मा गांधी जी नर्मदा के जेल में अमर अनशन कर रहे हैं, और उनके सामने बाबा साहब बैठे हुए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो भारत के वंचितों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए राजनीति में। और स्थिति ऐसी हो जाती है, 27 दिन हो जाता है और महात्मा गांधी जी की मरने की स्थिति आ जाती है। उसमें मदन मोहन मालवीय बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा साहब के पास जाते हैं, और बातें होती हैं। ठीक था कि महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत बाबा साहब का तालमेल नहीं था, लेकिन कभी भी बाबा साहब ने महात्मा गांधी जी को अपमानित नहीं किया। और 1936 में, 1935 में जब पूना पैक्ट पास हो जाता है तो बाबा साहब बहुत दुखी होते हैं, और उनके मुंह से उद्गार निकलता है कि मैं हिंदू समाज में पैदा तो हुआ हूं, लेकिन हिंदू समाज में मरूंगा नहीं। लेकिन उसके लिए 21 वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। दुनिया के लोगों का प्रलोभन उनको प्राप्त होता है, लेकिन 21 वर्ष तक महात्मा गांधी को आश्वस्त करते हैं कि देश के अहित में कोई काम मेरे द्वारा नहीं होगा। और उस समय
जब वो तमाम प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, कदम कदम पर वर्तमान सरकार से अपमानित है। ऐसी स्थिति में मृत्यु के कुछ दिन पहले उन्होंने कोई विदेशी धर्म नहीं, बहुत विस्तार से उन्होंने अपने विषयों में लिखा है, चाहे वारण समस्या हो, चाहे सरस्वती की समस्या हो, चाहे देश की स्वतंत्रता की समस्या हो, चाहे देश की सांस्कृतिक ताना बाना की समस्या हो, उन्होंने संघर्ष भी किया और संघर्ष को स्थापित किया। उनका सारा संघर्ष सिंबॉलिक था और उस सिंबल को आज लेकर के भारत 2047 तरफ बढ़ रहा है। और कुछ दिन, जीवन के कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने महात्मा बुद्ध जो तीसरे गुरु उनके थे, उनको अंगीकार किया और उनमें शंकराचार्य के ज्ञान की परंपरा, तो महात्मा बुद्ध के करुणा की व्यवस्था, दोनों सम्मिलित रूप से अगर समुच्चय रूप से कोई स्थापित व्यक्तित्व का निर्माण माना जाए तो वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। आज भीमराव अम्बेडकर समीचीन हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनके जो वाक्य हैं, जो भाषण हैं, जो उनके लेख हैं, 18 पुस्तकों की सूची है, उसको बृहद रूप में और विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा भी, अन्य भी संस्थाओं के द्वारा भी, बहुत सारे पीठ भी हैं, दर्जनों भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय हैं। बाबा साहब के वचनों पर रिसर्चेस होने चाहिए और वो क्या चाहते हैं। जैसे अभी डीसी साहब ने कहा कि वो केंद्रीय शासन चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं डिफाइन करते समय कि मैं चाहता हूं केंद्र में सशक्त शासन हो, लेकिन तब हो, उसके लिए हो जब राज्य सरकारें उस समस्याओं के समाधान करने में कमजोर पड़ रही हो, तो राष्ट्र का, केंद्र का शासन ऐसा होना चाहिए कि जो राज्य के सरकारों का सहयोग करे और उस समस्याओं का समाधान निकाले। बहुत ही ब्राड व्यक्तित्व है, बहुत बड़ा मस्तिष्क है, उसको बहुत छोटे में लेकर के किसी जाति, किसी वस्तु, किसी क्षेत्र के तरफ बाबा साहब को समेटने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब हमारे धरोहर हैं, बाबा साहब हमारे मार्गदर्शक हैं। बाबा साहब संपूर्ण भारत समाज के, संपूर्ण राष्ट्र के अंगभूत घटक के रूप में अपने को स्थापित किए हैं। आज उनके 143वीं जन्म जयंती समारोह में जो आयोजित हुआ है ST एसोसिएशन द्वारा, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कभी अवसर मिलेगा तो बाबा साहब के विचारों पर विशद अध्ययन और विशद विचार रखने का प्रयास कुछ विद्वानों के बीच में किया जाएगा। आज समय के अभाव के कारण से मेरे पास विषय बहुत है, लेकिन जैसा निर्देशक का निर्देश है, मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।